नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल मनीषा किचन NWD पे। और हम हैं आप लोगों की होस्ट मनीषा। आज जो हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं ना, सबसे पहले ये वीडियो देखकर आप बताइएगा कि किसके किसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये तो मेरे साथ शुरू में ज़रूर हुआ था। अभी आप देखिए, आपको जूम करके भी दिखाएंगे। जब क्या होता है ना कि हम केक बेक करते हैं तो बहुत बार हमारा स्पॉन्ज टूट जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करेंगे। और ये हमारे साथ शुरू में जब होता था ना, जब हम शुरू में केक बेक करते थे, हम कोई क्लास लेके तो केक सीखे नहीं हैं, तो समझ में नहीं आता था कि हम कैसे इसे बनाएं, मीन्स अरेंज करें। पर क्या होता है ना कि समय के साथ काम करते रहिए ना, तो आप सब कुछ सीख जाते हैं। तो आज भी जो न्यू होंगे ना, जो शुरू में केक बनाने सीख रहे होंगे, उनके साथ भी ऐसा होता होगा। हुआ ये था कि केक तो हम बहुत अच्छे से बेक कर लिए थे, और आपको हम टिन में दिखाए ना कितने बढ़िया से केक एकदम बेक हुआ है। और OTG में ये केक हम बेक किए थे। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि मेरे हाथ से ही बर्तन गिर गया नीचे ज़मीन पर। अब बर्तन गिर गया ना तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मन केक टूट गया। गरम गरम में ही गिर गया ना, तो अब अपने से बैलेंस से के साथ हम केक को उल्टेंगे ना तो ना अच्छा से गिरेगा। अगर नीचे गिर गया तो केक तो ज़रूर डैमेज हो जाएगा। तो बस देखिए क्या हो गया था मेरा केक का हालत। ये वीडियो बनाने का यही एक रीज़न है कि हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, तो वो बोले थे कि केक हमारा बहुत बार टूट जाता है, थोड़ा बहुत भी हो जाता है, तो हम उसे कैसे अरेंज करें। वैसे हम इसको वीडियो में नहीं हम आपको दिखाते, पर हम आज यही केक बना और संजोग बस टूट गया। इसे हम तोड़ के तो नहीं ही आपको दिखाएंगे, तो हम सोचे कि इसके लिए भी हमें वीडियो बना देते हैं। और देखिए, जो नीचे का एरिया जो नीचे टूटा हुआ था ना, उसे हम निकाल लिए थे हल्का हल्का चम्मच से। पर हम ये जो बीच वाला है ना, इसे में ही हम 3 लेयर कट करेंगे। तो धागा से ही लेयर कट करते थे, कट करते हैं भी। तो लेयर यहाँ पे अनइवन ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम टूटा फूटा केक का लेयर निकाल रहे हैं। बहुत सावधानी से निकाल रहे हैं कि कितना बढ़िया स्पॉन्ज बेक हुआ था, इतना मज़ा आया था ना, खुशी हुआ था। पर ये अगर यही काम हमें से 4 साल पहले होता था ना, तो मतलब दिमाग में इतना टेंशन हो जाता था कि कैसे हम केक ये बनाएंगे। और सच बताएं, एक बार तो ऐसा हुआ ना, तो हम दूसरा केक बेक किए और घर में बच्चों को ऐसे स्पॉन्ज खाने को दे दिए थे, ये वाला। पर अब तो बनाते बनाते बहुत कुछ सीख गए हैं ना। और मेरा यही है मकसद कि आप लोग भी सीखिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। जब भी केक टूटा हुआ आप कर रहे हैं ना, तो नीचे बोर्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम लगाइए। और ये भी आपको दिखाएंगे, ये मेरा ऑर्डर का केक है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर के लिए ही बना रहे हैं। घर के लिए बहुत कम ही केक बनाते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़िया से क्रीम लगाया हुआ। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सोकिंग कर रहे हैं, बहुत हल्का हल्का सोकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोकिंग नहीं किए, क्योंकि जो भी केक बनाते हैं फ्रेश बनाते हैं, तो वो बढ़िया से मॉइस्ट होता है। हम यहाँ पे चॉकलेट गनाश का यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा स्पॉन्ज पर भी डालेंगे, बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, चॉकलेटी ओवर चॉकलेट हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए हम क्रीम डाल रहे हैं। 2 चीज़ आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली बात आपको बता देते हैं कि आप क्रीम में भी मिला सकते हैं चॉकलेट गनाश को या कोई भी क्रश को। और उसके बाद भी आप आसानी से पाइपिंग बैग में भर लीजिए, और उसके बाद आप क्रम कोट कीजिए, केक को आइसिंग कीजिए। पर और दूसरा तरीका ये वाला है, जैसा हम आपको करके दिखा रहे हैं। इससे क्या होता है ना, उसका भी आपको फ़ायदा नुकसान बताएंगे, इसका भी आपका फ़ायदा नुकसान बताएंगे। ये सारा हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, जो केक बनाने सीख रहे हैं, उनके लिए ये बता रहे हैं। नीचे तो हम एक कपड़ा रखते ही हैं, ये तो हम आपको हर वीडियो में बताए हैं, उससे आपका केक बोर्ड स्लिप नहीं होगा। और इसमें भी बता दिए। तो आप अगर पाइपिंग बैग से भी क्रीम भर के लगाते हैं ना, हाँ आपको बताने वाले थे कि अगर क्रीम में इस तरीके से रखिएगा तो आपके साथ क्या क्या होगा। तो अब देखिए क्या है ना कि जैसे शुरू में केक बनाते हैं, अगर क्रीम को हम बीप कर लिए और अगर हमें दूसरा भी केक का ऑर्डर आया, तो हम पूरा क्रीम में अगर अंदाज तो मिलेगा नहीं, और थोड़ा सा भी क्रीम ज़्यादा कम ज़रूर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट एकदम लगा के रखिएगा तो होगा। तो अगर उसमें हम चॉकलेट गनाश बना दिए तो वो चॉकलेट क्रीम बन गया, और उसी बीच में अगर कोई और भी ऑर्डर आएगा तो मेरे पास क्रीम तो रहेगा नहीं उस तरीके का, तो हम उसे कैसे लगाएंगे। इसलिए अब हम ये तरीका लगाते हैं, मीन्स ऐसे करते हैं कि क्रीम रख देते हैं स्पॉन्ज पे, उसी पे हम क्रश भी लगा देते हैं या उसी पे चॉकलेट गनाश लगा देते हैं, और बाकी बचा क्रीम हमारे पास बर्तन में अलग से रखा रहता है, टेस्ट फ्लेवर सारा आ जाता है। तो दोनों चीज़ आपको बता दिए, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे बनाइए। दूसरी बात है कि आपको क्या कितना डालना है।
तो वो आप कस्टमर के बजट के अनुसार डालें। अब देखिए एक ही, हाँ, इस केक में तो हम प्राइस भी बता देंगे, क्योंकि हमारी जो एक सब्सक्राइबर है वो बोली हैं कि आप केक का रेट भी बताया कीजिए। तो देखिए रेट तो हम बता देंगे, लेकिन रेट क्या है ना कि आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप उसे डिसाइड करके रखें। देखिए हम यहाँ पे टूटा हुआ स्पॉन्ज को कैसे लेयर कर रहे हैं, बीच में जो बिल्कुल टूटा हुआ था, वो भी हम आपको बाद में बात बताएंगे रेट वाली, प्राइस वाली। लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए, पूरा जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है ना, उसे हम बीच में रख दिए हैं। केक कटिंग होगा ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बढ़िया से लेयर निकलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा। बहुत बार ऐसा केक बनाए हैं, और ये मेरा केक बना के हम वैलेंटाइन डे के दिन ये केक बना कर दिए थे, तो आपको भी दिखाएंगे। बस आप उसे डालिएगा और अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिएगा। अब क्या करना है, इस पे भी चॉकलेट गनाश को हम डालेंगे, चॉकलेट को डालेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सोक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा काम करने में, अगर आप शुरू में काम कर रहे होंगे ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये तो क्रम बन गया है ना, टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तो जब आप इस पे क्रीम लगाइएगा ना तो ये पूरा में निकल कर आएगा। और देखिए हमारी क्रीम कितनी स्टिफ है, क्रीम में हम कुछ भी नहीं मिलाते हैं whip करने में, बस आपको प्रॉपर टाइम के साथ बीट करना है। और यहाँ पे हम ये सनविप का क्रीम का यूज करते हैं। क्रीम whip करने का तरीका होता है, बहुत सारा वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप देखिए, आप उस तरीके से अगर देख कर बनाइएगा ना तो आपका भी जो केक है, क्रीम है, परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मेरा एक केक हम और बनाए थे चॉकलेट गनाश का, उसी का बचा हुआ, ये उसी दिन ऑर्डर आ गया था, तो हम ये भी केक बना रहे थे, तो मेरे पास चॉकलेट गनाश कम था तो हम ये डाल दिए हैं। और भर भर के चॉकलेट डालते हैं, ऐसा नहीं है कि कम डालना होता है। आपको जितना बजट का केक बनाना है ना, आप उतना हिसाब से सामान डालिए। अब प्राइस का क्या है, जैसे ये केक हम बना रहे हैं, इसमें हम कोई डिज़ाइन डालेंगे, तो डिज़ाइन डालेंगे तो उसका प्राइस आप उस हिसाब से सेट कीजिए। वैसे हमारे एरिया में चॉकलेट केक का प्राइस 300 में भी शॉप में मिलता है, तो हम 350 में ही देते हैं इसमें। अब बहुत लोग जब बोलते हैं ना कि 300 में भी दे दीजिए, तो हम केक बनाने से मना नहीं करते, हम उनको 300 में भी देते हैं। अब उसके जगह पे हम चॉकलेट गनाश का यूज नहीं करते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्राइस में किस तरीके का केक बनाना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आने वाला है, और आपको कोई भी कुछ बता देगा ना तो नहीं आएगा। अब क्योंकि देखिए, आप कम बजट में केक बनाइएगा तो आप चॉकलेट गनाश जब डालिएगा तो चॉकलेट का कॉस्ट भी तो ऐड होगा उसमें, और चॉकलेट कोको पाउडर कितना महंगा है वो तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट में जो मिलता है ना चॉकलेट सॉस, हम उसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट केक का प्राइस 350 है मेरे एरिया में, तो हम 350 में ही सेल करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी बता दिए। अब प्राइस डिसाइड करने की बात होती है ना, तो आप शॉप पे जाइए, एक दो शॉप पे, अगल बगल लोकल वाले शॉप पे, और सारा केक का प्राइस आप पता कर लीजिए। आप उसे नोट लिखिए, नोट करके लिखिए, और उसके बाद आप देखिए कि कैसे आपका कितना सामान लगता है, कितना क्रीम लगता है, कितने का बोर्ड लगता है, सब कुछ आप देखिए, कितना प्रीमिक्स लगता है, उसका रेट। उसके बाद आप देखिए कि आपका प्रॉफिट कितना आप उसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आप केक का रेट को डिसाइड करके रखिए। इस तरीके से आप प्राइस डिसाइड कीजिए तो आपको बहुत आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको हम केक के बारे में भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बीच वाला लेयर को भी वैसे रख दिए ना। अब ये जो ऊपर वाला जो लेयर था ना, जो आपको बिल्कुल चमकता हुआ एकदम दिखा था, वो वाला को हम उलट के ऊपर रखे हैं यहाँ पे। तो हल्का हल्का सोकिंग कर लिए। और केक में क्या होता है ना कि जब टूट गया ना थोड़ा सा केक, तो उसके क्रम ज़्यादा निकलते हैं। वैसे ये चॉकलेट केक में आप देखिए क्रम बहुत नहीं निकला है। बेक करने का भी एक तरीका होता है, प्रॉपर बीट करना, प्रॉपर सही तरीके से बेक करना। तो इससे क्या होता है ना कि आपका केक बहुत अच्छे से बेक होता है। इस केक को हम 40 मिनट के लिए बेक किए थे, OTG में बेक किए थे, 160 डिग्री पर बेक किए थे। एक साथ हम 2 केक को बेक किए थे। तो एक का जो वीडियो बनाया है वो भी चैनल पर अपलोड होगा। तो यहाँ पर हम ये भी बता दिए आपको। और जो चॉकलेट गनाश वाला कटोरा था ना, उसी में हम क्रीम डाल दिए और उसे मिक्स करके इसमें भी डाल दिए। कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, मेहनत का पैसा है भाई, खुद के मेहनत का पैसा है, तो बर्बाद होना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम केक की आइसिंग कर रहे हैं, क्रम कोट करना कहते हैं इसे। इससे क्या होगा ना कि जब आप क्रीम लगा दीजिएगा ना, तो केक के जो भी क्रम होंगे ना एक दूसरे में चिपक जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं। हाँ, इसके बाद आप फ्रिज में इसे 5-10 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ें।
केक ना फ्रिज में एक दिन रह जाएगा ना तो उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। पर हमारे पास तो इतना मौका नहीं है। कस्टमर केक ले जाकर घर में 4 दिन तक रख कर खाएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन केक उन्हें तवा से निकल कर और बिल्कुल रेडीमेड चाहिए कि एकदम बस बोले हैं और बन के निकल जाए, इस तरह का चाहिए। क्यों? टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अरे हम लोग तो अच्छा टेस्ट देते ही हैं, केक जब आप बोलते हैं तो बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते गए हैं। अब लग रहा है कि टूटा फूटा स्पॉन्ज से हम ये बना के तैयार किए हैं, बिल्कुल भी नहीं ना। और ये कटिंग का भी हम आपको दिखा देंगे नहीं, मतलब जो इसका हम बनाए हैं और जिनको कस्टमर को हम केक दिए थे वो कटिंग करके ही ना खाए होंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना कि ऊपर से फिर से पूरा डाल दे रहे हैं, थोड़ा चॉकलेट ज़्यादा डाल रहे हैं। ये सारा कुछ डालना ऑप्शनल है, आपके बजट के अनुसार डालना है, आपके रेट जो कस्टमर दे रहे हैं उसके अनुसार करना है। पर हाँ, थोड़ा कम भी हो तो हो, लेकिन अपने टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, टेस्ट बेस्ट देना है, सारा प्रीमियम क्वालिटी का चीज़ रखना है। मेरा जितना भी प्रीमिक्स भी हम ये रेडीमेड प्रीमिक्स से बनाए हैं, हम पिल्सबेरी का सारा प्रीमियम क्वालिटी का चीज़ रखते हैं। तो अच्छी क्वालिटी देना है और अच्छी क्वांटिटी भी देना है। तो जितना भी हमारा केक होता है सारा 500 ग्राम के ऊपर का ही होता है, हाफ केजी का केक होता है। तो देखिए यहाँ पे हम पूरा डाल दिए ताकि ये बढ़िया से चॉकलेटी हो। इसके ऊपर हमें आइसिंग करनी है, तो आप इसके ऊपर कोई भी आइसिंग कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो, जिस तरीके का कलर हो, जिस तरीके का डिजाइन बनाना हो उस अनुसार से कर सकते हैं। बेस सारा तो यही रहेगा। तो देखा आपने टूटा हुआ जो केक था, टूटा फूटा केक, कोई कहेगा कि ये टूटा फूटा केक का आइसिंग किया हुआ है। और अब जब कटिंग कीजिएगा ना तो इसका प्रॉपर लेयर निकलेगा। हम बहुत बार ऐसा बनाए हैं और बहुत बार कस्टमर को भी दिए हैं, पर कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो आप आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बहुत आपको सीखने को मिल गया कि होता है ऐसा, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा केक परफेक्ट ही बने, कभी कभी गलती भी हो जाता है, कभी कभी केक ही खुद से टूट जाता है, ऊपर से क्रैक आ जाता है। इस बार तो मेरी गलती नहीं थी क्योंकि केक गिर गया था, गलती से गिर गया था। तो देखिए हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे आधा घंटा के लिए सेट होने। बिल्कुल भी नहीं कहीं से लग रहा है कि ये टूटा फूटा स्पॉन्ज का है, नहीं ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सेट करना है, दिमाग को पहले शांत कीजिए। जब अब कभी ऐसा हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, पर हो जाता है ना, तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और ये देखिए ये दूसरा दिन का है, इसे हम फ्रिज में रख दिए थे और दूसरे दिन इसका हम फाइनल आइसिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर फाइनल आइसिंग के साथ जो इस केक का है उसका वीडियो भी आएगा चैनल पर। आज तक के लिए बस इतना ही।